जय हिंद दोस्तों। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई स्थित डोंगरी के इलाके की पाला गली में और आज यहाँ पर मैं मुलाकात करने आया हूँ एक बेहतरीन शख्सियत, एक डैशिंग पर्सनालिटी, समाज सेवक अफजल दाऊदानी से। इस इनसे चर्चा जिस विषय पे होनी है वो मैं आपको बता दूं। नाजरीन, अफजल दाऊदानी ने इस साल जो 2025 के मौके पे जो हाजी हज करने जाने वाले थे, उनमें से 42,000 हाजी जो प्राइवेट टूर्स की तरफ से जा रहे थे, उनके पैसे फंस चुके थे और उनका टूर जो है वो हज जो है वो रिजेक्ट हो गया था। हाँ, जो टूरिस्ट है वो परेशान है अपने पैसे को लेकर और इसी विषय में तमाम ट्रैवल्स वालों ने कुछ दिन पहले, गालिबन एक महीना पहले, एक पत्रकार परिषद ली थी मुंबई के मराठी पत्रकार संघ में और उन्होंने वहां पर ये बताया था कि जिन जिन हाजियों के पैसे फंसे हैं इस साल हज के बाद उनके पैसे चाहे रिफंड होंगे या नहीं, उस विषय पे वो पत्रकार परिषद हुई थी। अफजल दाऊदानी ने इसी विषय को उठाते हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर दिया है जिसमें उन हाजियों के पैसों की रिफंड की मांग की गई है। जानते हैं अफजल दाऊदानी से कि आखिर इस मुद्दे को उठाने का मकसद क्या है, जबकि टूरिस्ट वालों ने तमाम वीडियोस पर यह कहा था कि वो पैसे लौटा देंगे। फिर अफजल दाऊदानी ने इस मुद्दे को क्यों गरमाया है और वो पत्र इन्होंने क्यों लिखा है, इस विषय में इनसे बात करते हैं। अफजल भाई, जबकि तमाम टूरिस्ट वालों ने ये घोषणा की थी कि उनके पैसे लौटा दिए जाएंगे, तब आपने इस मुद्दे को क्यों उठाया और सीएम को आपने ये लेटर क्यों लिखा है? क्या वजह है आखिर इस लेटर को लिखने की? हमने तो पहले वेट किया क्योंकि टूर ऑपरेटर ने एक पत्रकार संघ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। उनमें उनमें उन्होंने कहा था कि हम रिफंड करेंगे, बट अभी तक के कोई रिफंड नहीं आया। और मेरा एक ही ये स्टेटमेंट है कि अगर प्राइवेट टूर ऑपरेटर ने अगर 42,000 हाजी, एक तो उनके वजह से उनकी हज नहीं हो पाई, अब आइंदा आने वाले सालों में कौन हाजी जिंदा रहता है कौन नहीं रहता है ये खबर अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। तो इनके वजह से ये 42,000 हाजी लोगों की हज नहीं हो पाई। इनका जो भी ये कारण, ये प्राइवेट टूर ऑपरेटर ही बने हैं और प्राइवेट टूर ऑपरेटर आज ये क्लियर स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। वो घुमा घुमा के बोल रहा है हमारे पैसे यहाँ फंसे वहाँ फंसे हैं। मैं एक आपको सिंपल स्टेटमेंट देता हूँ कि मैं अगर आपके दरवाजे पे आता हूँ और आपका अगर टूर का काम है तो आप मुझे बोलते हो कि आपको 6.5 7 लाख 7.5 लाख ऐसा 10 लाख तक के टूर ऑपरेटरों ने पैकेज लिया है और वो आपको बोलते हैं कि हम अगर आपको हज पे ले जाएंगे तो हम आपसे इतना पैसा लेंगे और आपको पूरा पैसा आपको एडवांस में देना है। और इसके बाद उन्होंने पूरा पैसा लेके अब इन्होंने सामने गवर्नमेंट को पे किया नहीं किया ये तो ये खुद ही बता सकते हैं, इनके डॉक्यूमेंटेशन बता सकते हैं। तो अगर 42,000 हाजी नहीं गए हैं तो इनको इनका पैसा रिफंड दे देना चाहिए। यही मेरी गुजारिश थी, इसी के लिए मैंने पत्र भी लिखा हूं और मैं खुद भी हज कमेटी का मेंबर हूं, महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी मेंबर हूं मैं। और लोगों की कंप्लेंट्स बहुत आ रही है और इसी के विषय पे मैंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, माइनॉरिटी मिनिस्टर और तमाम पदाधिकारी लोगों को मैंने लेटर लिख के उनको भी ये कहा है। और हमारे क्लॉज में भी आता है, जो हज का जो क्लॉज है उसके अंदर भी आता है कि अगर हाजी नहीं जा पाया कुछ कारण से या नहीं हो पाया तो उसका पैसा उसको रिफंड करना है। और ये प्राइवेट टूर वाले क्यों नहीं पैसा रिफंड कर रहे हैं या उस पैसे का ये लोग क्या कर रहे हैं, रोलिंग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं वो नहीं पता है। क्योंकि आज तक इन्होंने इतने साल तो पैसा कमाया, अब इनके पास अगर नहीं है तो ये क्लियर कर दे या ये बताए कि गलती प्राइवेट टूर ऑपरेटर की है, सऊदी गवर्नमेंट की है या इंडियन गवर्नमेंट की है, ये ऐसा बता रहे। मुझे नहीं लगता है कि हमारी सरकार की कोई भी गलती है इसमें। नहीं, जब पत्रकार परिषद हुई थी और उस पत्रकार परिषद में मैं भी मौजूद था, तो जितने प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स थे उन्होंने ये कहा था कि हाजियों का पैसा डूबेगा नहीं, बट ये है कि इस साल हज होने के बाद जब अगला हज की तैयारी शुरू होगी तो पहली प्रायोरिटी उन हाजियों को दी जाएगी और उनको पहले आगे रख के उनको हज कराया जाएगा, उनका पैसा डूबने नहीं देंगे। ये बात वहां पर हुई थी। अगर कोई हाजी समझो इस दुनिया में नहीं रहा और उसको कुछ वजह से नहीं जाना है तो क्या करेंगे? आज हज पे जाना यानी एक बहुत बड़ा आदमी को बजट है और उस बजट के लिए इंसान अपनी जमीन गिरवे रखता है, गहने गिरवे रखता है,
वो किस तरह से अपना पैसा जमा करता है। हम एक मुंबई से हटके हम एक महाराष्ट्र के इंटीरियर में जाके जहाँ छोटे छोटे गांव है वहाँ के हाजी लोग किस तरह से पैसा जमा करते हैं ये उनका दिल जानता है। और आज ये बता रहे हैं कि हम इसका पैसा इनको रिफंड देंगे, ये तो आप कब दोगे? आज आप करोड़ों रुपया अब आपके पास अटका हुआ है जो कॉमन आदमी का है, जो कॉमन आदमी का ना तो वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे आपको पैसा दिया था, ना सऊदी गवर्नमेंट के बिहाफ पे आपको पैसा दिया था, वो तो एज अ आपको टूर ऑपरेटर के हिसाब से आप हाजियों को ले जाते हैं, उस भरोसे पे आपको उसने पैसा दिया था। तो आपको भी आपका भरोसा उसी तरह से रखना चाहिए और तमाम हाजियों के पैसे जल्द से जल्द रिफंड करना चाहिए। और गवर्नमेंट से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस पे कोई मेजर एक्शन लिया जाए या इस पे कोई सख्त कानून किया जाए प्राइवेट टूर ऑपरेटर पे, और एक लिमिटेशन दिया जाए उतने टाइम में सारे हाजियों के पैसे रिफंड होना चाहिए। अफजल भाई, यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं कि जैसे मान लो 200 हाजी 20,000 हाजी या 2 लाख हाजी का कुछ कोटा इंडिया को अप्रूव था। 70% हाजी हज कमेटी की तरफ से गए थे और 30% प्राइवेट सेक्टर्स में गए थे। यहाँ पर इनका ये कहना है, टूर ऑपरेटर्स का ये कहना था कि जैसे एक एक छोटे छोटे स्टेट्स के अंदर, महाराष्ट्र हो गया, जो अलग अलग राज्य है भारत के, हर प्राइवेट वालों को एक कोटा फिक्स दे दिया गया था कि 40 आपकी तरफ से, 100 आपकी तरफ से, 60 आपकी तरफ से। इन्होंने जो ऑपरेटर्स है वो 60 अगर किसी को मिली थी बुकिंग, तो वो 60 हाजियों का पहले ही पैसा इन लोगों ने वहां अपने जेब का डाला है। इनका ऐसा कहना है कि इन्होंने अपने जेब के पैसे वहां पर डाले हैं। फिर मान लीजिए इनके पास 60 हाजी की बुकिंग नहीं आई, इनके पास 40 की आई, 30 की आई, 50 की आई, लेकिन इनका आधे से ज्यादा पैसा तो इनके जेब का अटका हुआ है। अब पूरा पैसा इनका वहां पर अटका है, हाजी ने इनको पैसा दे दिया। अब ये कह रहे हैं कि वहां से जब रिफंड आएगा तो ये सबको रिफंड करेंगे। फिर आखिर क्लॉथ कहां पर अटका हुआ ये काटा? देखिए, अगर ये बोलते हैं कि इन्होंने 60 हाजी का पैसा लिया है तो इनको गवर्नमेंट से कंफर्मेशन होगा तभी इन्होंने 60 हाजी का पैसा लिया होगा ना। क्यों इन्होंने 50 हाजी का नहीं लिया? क्यों इन्होंने 100 हाजी का नहीं लिया? क्यों इन्होंने सिर्फ 60 हाजी का पैसा लिया? ये गवर्नमेंट से उनको अलॉट हुआ था कि भाई आपको 60 हाजी का कोटा दिया जाएगा, और इनके वजह से इन्होंने टाइम पे पैसा नहीं भरा गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को, और सऊदी गवर्नमेंट को टाइम पे पैसा नहीं गया, उस वजह से ये कोटा कैंसिल हुआ है। कुछ टेक्निकल एरर बता रहे थे वो लोग। ये तो अब वही बता सकते हैं ना, उनके पास तो सारे डॉक्यूमेंटेशन हो गए। वो क्यों नहीं सारे प्राइवेट टूर वाले खोल के आ रहे हैं और बता रहे कि क्या प्रॉब्लम है इसमें? देखिए, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि इसमें कॉमन आदमी पीसा जा रहा है, जिसको ना कोई टूर ऑपरेटर से लेना देना है, ना कोई सऊदी गवर्नमेंट से लेना देना है उसको, और ना ही कोई हिंदुस्तान गवर्नमेंट से। वो तो एक प्राइवेट टूर ऑपरेटर के पास गया, उनका ये धंधा था, उन्होंने बोला हमारा ये धंधा है, हम हर साल हाजियों को ले जाते हैं, आप हमारे पास 60 हाजियों का कोटा है, आप हमको पैसा दीजिए और आपका नाम एनरोल कराइए ताकि हम आपको हज पे ले जाएंगे। इस बिना पे लोगों ने जाके पैसा दिया वहां पर, क्योंकि हज कमेटी के तमाम हाजी पहुंचे और आज अल्हम्दुलिल्लाह सभी हाजियों की हज भी हो चुकी, बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ, और पूरा गवर्नमेंट का उसमें पूरी तरह से सपोर्ट था। ये मैं उस माध्यम से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी मेंबर हूँ, तो हमारे को रोज का अपडेट है। वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह सब हाजियों खैरियत से है और सबकी हज हो चुकी है। जो बेचारे हमारे हाजी रह गए हैं वो ये प्राइवेट टूर के वजह से ही रह गए, तो इनकी कहीं ना कहीं गलती है। अभी आपके कांटेक्ट में कितने ऐसे प्राइवेट हाजीज हैं जो अपना रिफंड मांगने के लिए आपके कांटेक्ट्स में आ चुके हैं? ऐसे तो टोटल बताया जा रहा है कि कम से कम पूरे एंटायर इसके अंदर तो 42,000 है, एंटायर इंडिया में 42,000 है। और मैं जहाँ तक के समझता हूँ कि मुंबई और महाराष्ट्र के कम से कम 8 से 9,000 हाजी होंगे जो हज पे नहीं जा सके और उनका रिफंड देना बाकी है। और आपके राब्ते में कितने लोग हैं जिन्होंने कंप्लेंट की है आपके पास? मेरे राब्ते में अभी मुंबई के कुछ लोग हैं, कम से कम 100-150 लोग ऐसे हैं अच्छा। जिनका कॉल आते रहता है और बार बार वो मुझसे भी अपडेट लेते हैं। मैं भी उनसे बोलता हूँ कि आपको टूर ऑपरेटर ने क्या कहा, तो वो यही बता रहे कि टूर ऑपरेटर तो यही बोल रहे कि वहां से आएगा तो हम देंगे। तो ये कोई इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ कि वहां से आएगा तो हम देंगे। क्यों टूर ऑपरेटर ने खाली 10,000 रुपया नहीं लिया टोकन के तौर पे? क्यों इन्होंने पूरा एडवांस लिया? और अगर इन्होंने पूरा एडवांस आगे दे दिया है तो ये क्यों नहीं अपने डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहे? पैसा अगर दिए होगे
तो इन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफर ही किया होगा। जी। और अगर ऑनलाइन ट्रांसफर इन्होंने पूरा हाजी का ये बोलते हैं कि हमने 6.5 लाख पूरा दे दिया है, जी। तो आप बताइए ना, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होगा, जी। आप प्रूफ के साथ बात कीजिए। आप ये सिर्फ हाजियों के साथ खेले नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपने हाजियों के साथ खेल चुके, उनकी हज से वो महरम रहे कि उनकी हज नहीं हो पाई, तो ऑलरेडी आप लोगों ने हाजियों के साथ खेल चुके हैं। अभी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये चैनल के माध्यम से कि प्लीज जो हाजियों के रिफंड देना है वो आप जल्द से जल्द रिफंड करें। और गवर्नमेंट से भी मेरी यही गुजारिश है कि गवर्नमेंट इस पे एक स्ट्रिक्ट कानून बोले ना, एक स्ट्रिक्ट कानून का ऐलान करे कि अगर कोई टूर ऑपरेटर ने अगर पैसे रिफंड नहीं दिया तो उस पर कोई सीरियस एक्शन लिया जाएगा। अभी आपने जो सीएम साहब को लेटर दिया है या उप मुख्यमंत्री को, माइनॉरिटी मिनिस्टर्स को जो लेटर दिए हैं, उस लेटर में आपने क्या मेंशन किया है? मैंने उस लेटर में यही मेंशन किया हूं कि कैसा है कि भाई हाजी लोगों ने सीधा सीधा एक ही हज का जो पैसा है उन्होंने दिया। मेरा फिर वापिस मैं आपको ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरा एक ही स्टेटमेंट है कि अगर मैंने अगर आपको पैसा दिया हूँ तो आपकी फर्ज है कि आपको मेरा पैसा आपको रिफंड करना चाहिए। आप मुझे अब ये प्रॉब्लम नहीं दिखाए, ताकि आप इतने सालों से आपने इतना पैसा उसमें प्रॉफिट कमाया होगा, तब क्यों नहीं आप हाजियों को रिफंड किए कि हमको गवर्नमेंट ने कम चार्जेस ली तो ये आपका 20,000 रुपया रिफंड, 25,000 रिफंड, ये कुछ भी है, क्योंकि वो आपका प्रॉफिट था, आपने पूरी तरह से कमाया। बिजनेस में कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट भी होता है, तो इस तरह से आपको अपना बिजनेस को रन करना चाहिए और ताकि पूरे हाजियों को रिफंड करना चाहिए। और आपको पूरा भरोसा है कि आपको सऊदी गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से आपका पैसा आ जाएगा, तो आप अपने तरफ से अपने हाजियों को, जो भी आपके हाजी नहीं गए उसको आप पैसा रिफंड कर दो। ये कंप्लेंट आने के बाद या लेटर देने से पहले आपने किसी टूर ऑपरेटर से कभी बात की जो आपके टच में है, या किसी टूर ऑपरेटर को पहचानते हैं कि भाई इस साल इतने इतने हाजी ये हुए, आप पैसे का क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप एक जिम्मेदार शख्स से बता रहे हैं, महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के आप मेंबर है, तो एज अ मेंबर होने के नाते आपने किसी प्राइवेट टूर ऑपरेटर से बात की थी कभी? नहीं, वो इस विषय पे वो लोग बात करने ही तैयार नहीं है। शायद आपके माध्यम से या मीडिया चैनल के माध्यम से शायद वो आप लोग से बात करे। हमारे से तो कोई टूर ऑपरेटर बात करने ही तैयार नहीं है। वो बोल रहा है हमारा इंटरनल पॉलिसी है, हमारा इंटरनल मैटर है। तो नाज़रीन, देखा आपने अफजल दाऊदानी ने जो ये मुद्दा उठाया है, इस साल 42,000 हाजी जो हज पर नहीं जा सके। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का कहना है कि जैसे ही वहाँ से वॉलेट में उनके पैसे रिटर्न आएंगे, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है, सीजीआई को गया है पैसा, सऊदी गवर्नमेंट को गया है, और वहाँ से जब पैसा इस साल हज होने के बाद जब पैसा रिटर्न आएगा तो वो तमाम हाजियों को बारी बारी पैसा रिटर्न करेंगे, या जो फिर से जाना चाहते हैं उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन अफजल दाऊदानी ने इसी मुद्दे को उठाया है कि वहाँ से पैसा आए या ना आए वो आपका लुकआउट है। आपने पूरा पेमेंट कैश लिया है या ऑनलाइन लिया है, वो पैसा लेते वक्त आपने ये नहीं कहा था कि वहां अगर मामला हज नहीं हो पाया तो हम आपको वो होने के बाद लौटाएंगे। ये सारी चीजें पहले तय नहीं हुई थी, अफजल दाऊदानी का ये कहना है। और ये भी चाह रहे हैं कि अब जबकि हज हो चुका है, आप हाजियों को बुलाओ, जिनका पैसा फंसा हुआ है उनको आप अपने जेब से दो। आपको गारंटी अगर है वहां से पैसा आने वाला है तो आप अपने ऊपर वो ले, और वहां से पैसा आपको कब मिलेगा वो आपका लुकआउट है, लेकिन आप पहले पैसा अपने हाजियों को रिटर्न कर दे। अफजल भाई, यही मांग है आपकी? जी जी जी, यही मांग है कि उनको उनके हाजियों के पैसे रिटर्न करना चाहिए। वहां से आए नहीं आए वो बात, वो उनका लुकआउट है, वो उनका बिजनेस पॉलिसी है, वो किस तरह से बिजनेस करते हैं। ताकि देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने कई टूर वाले को ये कहा इससे पहले आने वाले वक्तों में कि भाई हज कमेटी से तो 3,08,000 में जाया जा रहा है, 3.5 लाख में जाया जा रहा है, 3,25,000 में जाया जा रहा है, तो आप क्यों इतना चार्ज कर रहे हैं? तो तब भी उनका यही कहना था कि वो हमारा इंटरनल पॉलिसी है और वो हमारा बिजनेस है। तो अगर आप बिजनेस को बिजनेस के तरीके से ले रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आपको पकड़ के चलना चाहिए। और इसमें तो लॉस तो आपका है ही नहीं, आपको पूरा यकीन है कि आपने गवर्नमेंट को पैसा दिया है, ये आपका कहना है। आपने दिया नहीं दिया ये हमें नहीं पता है। आपने दिया है तो आप अपने डॉक्यूमेंटेशन शो करें और कितना पैसा आपने दिया है। आपने अगर पूरा 6.5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख जैसा हाजियों से आपने पैसा लिया, वो पूरा पैसा अगर आपने गवर्नमेंट को दिया है या किसी और को दिया है तो वो आप अपना डॉक्यूमेंटेशन शो करें। नहीं तो आपके जो हाजी थे उसको आप बुला के अच्छी तरह से उससे माफी मांग के उसके पैसे आपको रिफंड करना चाहिए।
बस नाज़रीन यही चीज़ है कि अफजल दाऊदानी इसी मुद्दे को लेकर है कि जितने प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं वो अपने अपने जिन जिन हाजियों से उन्होंने पैसा लिया है उन हाजियों को बुलाए और उनका पैसा बाकायदा पूरा अमाउंट दे, ना ही उसमें कोई टैक्स डिडक्शन हो, ना ही उसमें कोई सर्विस चार्ज डिडक्शन हो, क्योंकि हाजी ने हज किया नहीं तो सर्विस चार्जेस या दीगर जो टैक्सेस होते हैं वो भी बिना कटे उनका पूरा पैसा उनको मिले। अगर वो जाना चाहते हैं अगले साल तो आप उनका पैसा अपने पास रखें, अगर वो नहीं जाना चाहते तो उनका पैसा उनको रिटर्न कर दिया जाए। इसी मांग को लेकर अफजल दाऊदानी ने मुख्यमंत्री साहब को और उप मुख्यमंत्री साहब को एक लेटर भी दिया है। अब देखते हैं इस वीडियो में हम ऑपरेटर से भी बात करने की कोशिश करेंगे, मुंबई में जो ऑपरेटर्स हैं उनसे राब्ता करेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे उनका क्या कहना है। नाज़रीन इस खबर में इतना ही। इस तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।